शादी का जोरदार माहौल है। रंग बिरंगे लहंगे और कुर्ते हवा में लहरा रहे हैं। चमचमाती लाइट्स पंडाल को रोशन कर रही है और ढोल नगाड़ों की थाप से पूरा माहौल गूंज रहा है। मेहमान हंसी मजाक और नाच गाने में डूबे हैं। दुर्गा देवी अपने परिवार के साथ अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने मायके पहुंची है। छोटी बहू स्टेज पर जोश के साथ नाच रही है। उसकी खिरकन और आत्मविश्वास से मेहमान मंत्रमुग्ध हैं। तालियां बजा रहे हैं। उसका पति कोने में खड़ा अपनी पत्नी को निहार रहा है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा शर्मीला और संकोची है। मंजली बहू फिर कहती है, मुस्कुराते हुए और तंज कसते हुए, अरे देवर जी, ये क्या, बस यूं ही कोने में खड़े हो जैसे कोई मेहमान हो। देखो तो छोटी बहू कितना कमाल का डांस कर रही है। क्या बात है, उसकी थिरकन तो सबका दिल जीत रही है और तुम बस तमाशा देख रहे हो। बताओ, क्या तुम्हें डांस करना आता भी है या सिर्फ अपनी बीवी की तारीफ करने में माहिर हो? वह फिर कहता है, थोड़ा झेंपते हुए, भाभी मैंने तो कभी डांस किया ही नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन वह रुकता है, अपनी पत्नी की ओर देखता है, जिसकी आंखों में चमक उसे हिम्मत दे रही है। अगर छोटी बहू को खुश करने की बात होगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्टेज पर छोटी बहू के साथ नाचो और हम सबको दिखाओ कि तुम में कितना दम है, वरना तो हम यही समझेंगे कि तुम सिर्फ बातों के शहंशाह हो और कुछ नहीं। मंजली बहू की बात सुनकर बाकी बहुएं ठहाके मारकर हंसने लगती हैं। वह थोड़ा असहज हो जाता है, अपनी पत्नी की ओर देखता है, जो स्टेज पर बेफिक्र होकर नाच रही है। उसकी मुस्कान और नाच की लय उसे पुकारती सी लगती है। वह फिर खुद से बुदबुदाता है, नहीं, ये मौका है छोटी बहू के लिए, और इन भाभियों को जवाब देने के लिए मुझे कुछ करना होगा। ढोल की थाप और तेज हो जाती है। मंजली बहू और बाकी बहुएं उसे स्टेज की ओर धकेल देती हैं। वह पहले हिचकिचाता है, कदम डगमगाते हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अपनी पत्नी पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे ताल में ताल मिलाने लगता है। पहले तो उसके कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन गाना तेज होने पर उसका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। वह अपनी पत्नी के साथ लय में नाचने लगता है। मेहमान जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। छोटी बहू फिर हांफते हुए डांस के बीच में कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम तो कहते थे कि तुम्हें डांस बिल्कुल नहीं आता। वह फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और वैसे भी भाभियों को जवाब देना भी तो जरूरी था, है ना? दोनों हंसते हुए और जोश के साथ नाचते हैं। मंजली बहू और बाकी बहुएं हैरान परेशान खड़ी रहती हैं, लेकिन फिर वो भी तालियां बजाने लगती हैं। पूरा पंडाल उनकी जोड़ी की तारीफों से गूंज उठता है। डांस खत्म होने पर मेहमान चिल्लाते हैं, वाह क्या जोड़ी है। डांस के बाद दोनों स्टेज से उतरते हैं। छोटी बहू की नज़र अपनी सास पर पड़ती है, जो दूर एक कुर्सी पर बैठी गहरी सोच में डूबी है। वह उनकी ओर बढ़ती है और पास बैठकर पूछती है। छोटी बहू फिर कहती है, माँ जी, आप इतनी शांत क्यों हैं? इस शादी के माहौल में सब इतने खुश हैं, फिर आपको क्या हुआ? कोई बात है? दुर्गा देवी फिर उदास स्वर में कहती है, बेटी, ये शादी का माहौल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। जब मैं जवान थी तब से मेरे मन में एक ख्वाहिश थी कि एक बार बनारस जाकर बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करूं, लेकिन ये ख्वाहिश आज तक अधूरी है। हर बार कोई ना कोई रुकावट आ गई। छोटी बहू का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह अपनी सास की बात सुनकर भावुक हो उठती है। आंखों में हल्की नमी आ जाती है। छोटी बहू फिर दृढ़ निश्चय के साथ कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन जरूर करवाऊंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। दुर्गा देवी फिर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, बेटी, तुम्हारा ये जज्बा देखकर मेरा मन खुश हो गया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बनारस की यात्रा में कई मुश्किलें आ सकती हैं। फिर भी तुम्हारी बातों से मुझे यकीन हो रहा है कि शायद इस बार मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए। शादी की रात खत्म होने के बाद छोटी बहू और उसका पति एक शांत कोने में बैठे हैं। छोटी बहू अभी भी अपनी सास की बातों के बारे में सोच रही है। उसका चेहरा गंभीर है। वह फिर कहता है, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारा डांस सचमुच मैं तो देखता ही रह गया, मानो सारी दुनिया रुक गई हो। छोटी बहू फिर मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी, और तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम स्टेज पर आकर मेरे साथ डांस करोगे, वो भी इतने जोश के साथ।
वह फिर हंसते हुए कहता है, सब तुम्हारी वजह से। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन बताओ, माँ जी से क्या बात हुई? तुम थोड़ी परेशान सी लग रही हो। छोटी बहू फिर कहती है, माँ जी की एक ख्वाहिश है कि वो बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करें। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगी, लेकिन मुझे डर है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? ये इतना आसान नहीं होगा। वह फिर उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने जो ठान लिया वो तुम जरूर करोगी, और मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर माँ की ख्वाहिश पूरी करेंगे। बस तुम हिम्मत मत हारना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। पृष्ठभूमि में हल्का सा संगीत बजता है, जो उनके रिश्ते की मिठास को और गहरा करता है। अगले दिन शादी का माहौल अभी भी बरकरार है। मेहमानों की भीड़, हंसी मजाक और खाने पीने की तैयारियां चल रही हैं। मंजली बहू छोटी बहू के पास आती है। उसकी आवाज में शरारत और तंज भरा है। मंजली बहू फिर कहती है, सुना है छोटी बहू, तुमने माँ जी से बड़ा बड़ा वादा कर लिया, बनारस की यात्रा। अरे इतनी आसानी से थोड़े ही होगा, रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी तुम क्या जानो। और वैसे भी तुम तो इस घर की छोटी बहू हो, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? छोटी बहू फिर आत्मविश्वास के साथ कहती है, भाभी मैंने वादा किया है और मैं उसे पूरा करूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। माँ जी की ख्वाहिश मेरे लिए सबसे बड़ी है। मंजली बहू फिर हंसते हुए कहती है, चलो देखते हैं तुम कितनी दूर तक जाती हो, लेकिन याद रखना, इस घर में हर कदम पर एक नया ड्रामा इंतजार करता है, और मैं तो ये देखने के लिए बेताब हूं कि तुम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती हो। छोटी बहू मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय साफ झलकता है। वह अपने पति की ओर देखती है, जो दूर से उसे हौसला दे रहा है। तभी एक मेहमान आकर छोटी बहू को बुलाता है, कहता है कि माँ जी उसे कुछ जरूरी बात बताना चाहती हैं। छोटी बहू फिर माँ जी के पास पहुंचती है और कहती है, माँ जी आपने मुझे बुलाया, कोई और बात है? दुर्गा देवी फिर कहती है, हाँ बेटी, मैंने तुमसे अपनी ख्वाहिश तो बता दी, लेकिन एक बात और है। बनारस की यात्रा में सिर्फ दर्शन ही नहीं, वहां की गंगा आरती भी देखना मेरा पुराना सपना है। मेरे पति, तुम्हारे ससुर जी, हमेशा कहते थे कि एक बार हम दोनों वहां जाएंगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम मुझे वहां ले जा सको तो ऐसा लगेगा जैसे उनकी आत्मा को भी सुकून मिलेगा। छोटी बहू की आंखें फिर नम हो जाती है। वह अपनी सास का हाथ पकड़कर कहती है, माँ जी, मैं न सिर्फ आपको बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करवाऊंगी, बल्कि गंगा आरती भी दिखाऊंगी। ये मेरा आपसे और ससुर जी से वादा है। पृष्ठभूमि में हल्का सा भावुक संगीत बजता है। मंजली बहू दूर से ये सब देख रही है और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है, जैसे वह कोई नया प्लान बना रही हो।